आज में लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का भी इलेक्शन बहुत तेजी से आ रहा है, तो लोग एक्टिव हो रहे हैं सीट पे खड़े होने के लिए कि भाई हमें चुनाव लड़ना है या कुछ भी उनका जो भी एम है, जो भी मकसद है। लेकिन समाज की जब विपत्ति आती है, दिक्कत आती है, तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं। और दूसरी बात मैंने लिखी थी पोस्ट में कि हमारी जो धरोहरें हैं, जो हमारे किले हैं, आज जो खंडर के रूप में है या टीले के रूप में मौजूद हैं, उनकी आवाज कोई उठाता है तो उसके में कोई सुरताल क्यों नहीं मिला रहा है। और अभी कुछ चोरी होते इतिहास को लेके भी मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से, क्योंकि हमारे इतिहास से, हमारे समूह, हमारी जाति से निकली बहुत सारी जातियां रही हैं, चाहे वो खटीक हो, अरक हो, भर हो, जितने भी हैं यहीं से निकले हैं। और आज वो लोग हमारे इतिहास को चोरी करने पे, जैसे मेन उसमें राजभर समाज को मैं बोलना चाहूंगा। ये अभी एक रुदौली में राजा रुद्रभर पासी के नाम से एक गेट बनवाया गया, द्वार बनवाया गया, जो बहुत ही भरपासी एकता का एक जीता जागता प्रतीक हुआ। और उससे भरपासी एकता एक बन रही थी। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये एकता समझ नहीं आई, दिमाग खराब हुए उनको, लोगों ने उस पर टीका टिकड़ी हर बार की तरह शुरू हो गए। और उसमें हमारे कुंवर भाई ने उसको डिफेंड किया, वो गए, उन्होंने वहां पे ज्ञापन भी दिया। नरेंद्र पासी भाई थे, मैं सबको भाई सैल्यूट करता हूँ। और क्योंकि ये वो समाज है, मैं देख रहा हूँ लगातार पिछले 2-3 सालों से, जब समाज की लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो ये लोग नहीं आएंगे। जब हमारे किलों पे, जब हमारी विरासतों पे कोई कब्जा कर रहा होगा तो पासी समाज आगे आएगा, उसको बचाने के लिए आंदोलन करेगा, धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा, लाठियां खाने के लिए तैयार होगा। लेकिन जब बने बनाए इतिहास पे कोई ज्ञापन देना होगा गजेटर का पन्ना निकाल करके, तो ये सामने आ जाते। ये ऐसे लोग हैं, ये काजभर लोग ऐसे लोग हैं साथियों। मैं बिल्कुल इनका टाइटल नाम लेके बोल रहा हूं। और दूसरी एक बात है कि अभी हमारे यहाँ नगराम में हमारे माननीय एडवोकेट साहब सुशील पासी जो समाज सेवी हैं, और मनोरमा बहन, और हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं, इन लोगों के समूह द्वारा उसकी आवाज उठाएगी, जिसकी मैं बहुत बहुत सराहना करता हूं। और बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। और जहां पे भी जरूरत पड़ेगी सुहेलदेव आर्मी की, मैं लगातार इनसे लिंक में हूं और लगातार मेरी इनसे बात हो रही है। और जहां पे जरूरत पड़ेगी सुहेलदेव आर्मी, क्योंकि मोहनलालगंज क्षेत्र हमारा लोकल है, जहां पे भी जरूरत पड़ेगी नगराम की आवाज को उठाने के लिए, उसके किले की धरोहर को बचाने के लिए, जब भी लोग चाहिए होंगे हम बिल्कुल देंगे। अब तो मेरे मूड में ये है कि काम होना चाहिए, चाहे नाम किसी का भी हो, काम होना चाहिए, क्योंकि नाम के चक्कर में हमारे समाज का काम भी नहीं होता। तो साथियों, लाइव को लगातार साथियों अलग अलग ग्रुपों में व्हाट्सएप पे इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। बहुत दिन बाद आपका भाई योगेश पासी लाइव है, और लाइव को साथियों दम लगा के शेयर कर दीजिएगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आज मैं रखना चाहता हूँ। और सुशील पासी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वो किले के लगातार काम कर रहे हैं नगराम को बचाने के लिए। और नगराम से नलग्राम, जो हमारे राजा थे, राजा नल पासी, उनके नाम पे नगराम पड़ा। और आज वहां पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जेदारी कर रखी। अवैध कब्जेदारी के रूप में वहां मस्जिद बनी है, अवैध कब्जेदारी के रूप में वहां पे मकान बने हैं जो सैकड़ों सालों से बंद, 20 सालों से बंद हैं मकान। और लेकिन कब्जेदारी दिखानी है, क्योंकि पासी समाज के इतिहास को खत्म करना। अभी ये 2-3 सालों में हमारे लोग अपने इतिहास को जानने लगे और उसको मानने लगे हैं कि किले खंडरों में क्या है और ये हम क्या कर रहे हैं। शिवम भाई जय पासी समाज, सौरभ भाई प्रयागराज से, लक्ष्मण पासी भाई जय पासी समाज, और सभी को मेरा जय मारसो समाज साथियों। और जो हमारे समाज में कुछ घटनाओं का दौर है, मेरे लिए मैं तभी लाइव आता हूँ जब कई घटना होती है, उस पर स्टैंड लेना होता है। और अभी जो घटनाएं हो रही हैं समाज में, तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं से भी कहूंगा कि जो लोग संगठन में हैं, मेरे संगठन में है, पत्रकार लोग हैं, थोड़ा एक्टिव हो जाएं। जो भी सूचना है, जो भी जानकारियां हैं, जल्द से जल्द पहुंचाने का काम करें, जिसमें हम जल्द से उसमें काम कर सके। जो भी सूचनाएं हमें मिलती हैं, अब तो बहुत सारे ऐसे काम है जो हम लोग ऑफ कैमरा करते हैं, कैमरा लाइव करने की जरूरत नहीं है। काम हो रहा है, अपने आप नाम होगा। क्यों मुकेश भाई, क्या लगता है कि कैमरा बिना लगाए भी काम हो सकता है? बिना कैमरे की, जिस तरह से हम लोगों ने, मुकेश भाई की टीम है 6001,
और ये भी हमारे साथ लगे हुए हैं, समाज को लेकर काफी ज्यादा ओतप्रोत हैं। और अभी जो एक धरना हम लोगों ने गोसाईगंज थाने को लेकर हम लोग ने आह्वान किया, और उसमें हम लोगों की कैपेसिटी 800 से 900 लोगों की आने वाली थी, लेकिन उस धरने की गूंज से, आह्वान से ही, सुहेलदेव आर्मी के आह्वान के पहले ही 15 तारीख का धरना था, और पहले ही उसको जो है उसकी रिपोर्ट लिख दी गई और 392 धारा को ऐड किया गया। और जबकि हमें दूसरे समाज की तरफ से प्रलोभन भी मिल रहा था कि हाँ आपको इतने रुपए ले लीजिए ये, लेकिन हम लोग वो लोग नहीं है भाई जो समाज से सौदेबाजी करने के लिए नहीं उतरे हैं ना। हम लोग तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए उतरे हुए हैं और समाज के स्वाभिमान को बढ़ाना है। न्याय तो मिल ही जाएगा, आप समाज के स्वाभिमान के लिए काम करिए, न्याय तो मिल ही जाएगा। और मैं सबसे ये कहूंगा कि बीच में कुछ समस्याओं के चलते मैं आपको लाइव नहीं दे पाया, मैं लाइव नहीं आ पाया, लेकिन अब लाइव आना स्टार्ट किया है और फिर से मैदान में उतरे सुहेलदेव आर्मी के बंदे। और हाँ, अब जो है लगातार लाइव भी आते रहेंगे, काम भी होगा, नाम भी होगा, और समाज को फिर से उस मोमेंटम की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो लोग बहुत सारे गाने बना रहे थे। ठीक है भाई, अयोध्या पे आप लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं, मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी उसमें जगह क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जिन लोगों ने बहुत सारी रील बना रखी है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई चलो ठीक है, मंदिर बन गया, रामलला घर आ गए, मोदी जी ने उद्घाटन भी कर दिया, आपकी जगह क्या है उसमें? भाई आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हो कि आप ट्रेंड में जाओगे? आपको ट्रेंड स्थापित करना है, कभी कभी धाराओं के विपरीत भी जाके आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि धारा बह रही है, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने हाहाकार मचा दिया, तो हमारे जो लड़के हैं और जो बंदियां हैं वो उस पे बस वीडियोस बनाना शुरू। भाई आप पहले देखो ना, महाराजा सुहेलदेव पासी को क्या वहां जगह दी गई? अगर दी गई होती तो आप बात करते हो उसकी, अच्छा लगता मुझे भी, लेकिन आप उस समय इतना ज्यादा जोश में थे तो मैंने बीच में बोलना ठीक नहीं समझा। मैं बोल सकता था, लेकिन मैंने सोचा अभी बोलने से क्या मतलब है, योगेश पासी बुरे हो जाएंगे हमेशा की तरह। तो साथियों, ये मैं बताऊंगा कि राजनीतिक चेतना को जगाइए, बिल्कुल जगाइए, और आपके लोग किस चीज को लेके चले थे उसको लेके चलिए, अपनी सभ्यताओं को, परंपराओं को लेके चलिए। महादेव को पूजने वाले आपके लोग थे, चाहे वो बिजली पासी हो, सुहेलदेव पासी हो, लाखन पासी हो, उदा देवी पासी हो, उनके पति मक्का पासी हो, जितने भी पासी राजा महाराजा और अलग अलग समाज की, चाहे झलकारी बाई कोरी, बंतिका बाई लोधी हो, इन लोगों ने हमेशा महादेव को माना है। आप हर हर महादेव को लेके चल रहे हैं, ना कि किसी और चीज को। आपको अगर आप ये चीज लेके चलेंगे तो भविष्य में आपको इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, उसका नुकसान और इसका फायदा सीधा सीधा वही बीजेपी की गवर्नमेंट उठाएगी जो लखनऊ महाराजा लाखन पासी की नगरी है, उसको बसाने वाले महाराजा लखनऊ के नाम, लाखन पासी के नाम पे जो लखनऊ बसा है, उसको चेंज करने की बात करती है ये वही भाजपा है। इस बात को आप कंठस्थ कर लीजिए। अगर आप उसको ला रहे हैं, ठीक है, अपने सवालों को भी रखिए, अपनी बातों को भी रखिए, तर्कशील बनिए मेरे भाई। अगर आप तर्कशील नहीं बनेंगे और आप बस फॉलो करेंगे, ट्रेंड को फॉलो करेंगे, तो वो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ट्रेंड को देखिए, समझिए, सोचिए। भाई ब्राह्मण समाज है, चमार समाज है, यादव समाज है, वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोग अपने लिए अधिकारों की भी बात करते हैं। हमारे लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, लेकिन अपने अधिकार तो मांगो कि हमारा उसमें क्या स्थान है। भाई हम तो आपसे पूछते हैं, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, भाई मुकेश और अंशु भाई, क्या लगता है राम मंदिर में तुम्हें, हमें क्या अधिकार मिल गया? क्या तुम्हारे मोदी जी ऑन रिकॉर्ड बयान है, कहते हैं कि भाई जो है महाराजा सुहेलदेव पासी ने मसूद गाजी को मारा जो राम मंदिर को ध्वस्त करने के इरादे से आया था। तो क्या पासी समाज को वहां पे कोई दी गई, कोई इज्जत दी गई? भाई अगर इज्जत दी गई हो तो मैं भी कल से जय श्री राम बोलना शुरू कर दूंगा, आप बताइए। और आज जो महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम से छेड़छाड़ हो रही है वो कौन कर रहा है? और आज जो महाराजा लाखन पासी की नगरी लखनऊ के नाम से छेड़छाड़ का जो खतरा मंडरा रहा है वो कौन करना चाहता है? इस बात को समझ लीजिए आप। हर हर महादेव कहते हैं, शैव धर्म के अनुयायी हैं, हर हर महादेव कहेंगे, कहते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे पूजनीय हैं, हमारे राजा महाराजा उसको पूजते आए हैं हमेशा।
जब ये लोग नहीं आए थे ना, उसके पहले से ये सभ्यता, ये संपदा चली आ रही है, जिसकी वजह से हम महादेव को मानते हैं। लेकिन अब और कोई को आप बीच में लाएंगे तो पूरा मामला खराब हो जाएगा मेरे भाई। तो साथियों, लाइव को शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने दिन बाद, और थोड़ा विलम्ब भी हुआ, तब भी मुझे इतने लोग देख रहे हैं। इसके लिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद और निवेदन करता हूं भाई। और बिल्कुल मेरा नंबर 8005285215 है। कहीं पे भी कोई घटना हो मुझे बताने का काम करे। आप सबकी सेवा में फिर से योगेश पासी तन मन धन से फिर से आके खड़ा है। कुछ पारिवारिक समस्याएं, कुछ चीजें थी, और अभी मुकदमा भी था जिसको सॉर्ट आउट करना था, तो मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाया। लेकिन अब फिर से चीजें व्यवस्थित हो चुकी हैं और फिर से दमखम से। और हाँ, 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में मेरा प्रतापगढ़ का दौरा है। तो प्रतापगढ़ की टीम से मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई एक्टिव हो जाइए, एक्टिव हो जाइए। प्रतापगढ़ को मुझे सुहेलदेव आर्मी में करना है। प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ बेलागढ़ के नाम से था, बेला पासी के नाम से था, वहां पे भी समाज को जागृत करना है। इसके लिए जो वहां पे मेरे पदाधिकारी हैं, जिनकी संख्या 50 से 100 के बीच की है, वो एक्टिव हो जाए। मैं उनसे फिर से कह रहा हूं, जो अनएक्टिव है प्रतापगढ़ में, उनको निकाल फेंक दिया जाएगा। मुझे नहीं डर है आप किस संगठन को ज्वाइन करेंगे। मैंने कभी ये चीजों का भय नहीं रखा कि कोई मुझे छोड़ के जा रहा है तो वो किसको ज्वाइन करेगा। लेकिन प्रतापगढ़ मुझे एक्टिव चाहिए। जितने ही पदाधिकारी हैं एक्टिव हो जाएं और हफ्ते में 1 या 2 लाइव उनको देना है, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हो और चाहे वो विधानसभा या जिला कार्यकारिणी को। मेरी बात ध्यान से सुन लें। और कहीं पे भी अन्याय हो, उसके लिए आप सबसे पहले वहां पे खड़े होने का काम करें। तो साथियों, लाइव को शेयर कर दीजिएगा। आज एक इंट्रो के माध्यम से मैं आपके बीच में लाइव आया था, और बहुत जल्द हम सुशील पासी एडवोकेट के साथ में और बहन मनोरमा मनु के साथ में हम नगराम के मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और कहीं पे भी, अभी गंगा बख्श रावत का मुद्दा था, लोगों ने छेड़ा, लेकिन अभी वो डाउन पड़ा हुआ है। उसके लिए भी अब काम करना सुहेलदेव आर्मी शुरू करेगी। जिसको भी साथ में आना है उसका पूरा स्वागत है। और बहुत सारे सीतापुर के भी लोग हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार, और सुल्तानपुर से बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कि अब जो, और हाँ, एक और रोचक बात, उस दिन 26 जनवरी को एक रैली निकाली गई। क्यों मुकेश भाई? जी भैया, एक रैली निकाली गई। पहले ये प्रचलन था, पहले ऐसा होता था कि यहाँ पे पासी कम्युनिटी के लड़कों को 100-300 रुपए, 200 रुपए का पेट्रोल बता करके उनको रैलियों में शामिल किया जाता था। 10,000, 15,000, 20,000 रुपए दे करके 50-100 लड़कों की टीम बुलाई जाती थी। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ, जो अभी 26 जनवरी को यहाँ रैली हुई, जो यहाँ SCL से कहाँ तक गई थी भाई? अमेठी, SCL से अमेठी तक गए थे। खुर्दई पेट्रोल टंकी से अमेठी तक गई थी। उसमें जो ब्राह्मण समाज के, ठाकुर समाज के और कुर्मी, जो मेरे रिश्ते कुर्मी मोहंडम, इन लोग ने मिलकर और बड़ी बड़ी हस्तियों ने रैली निकाली। लेकिन पासी कम्युनिटी मोहनलालगंज में और खासकर ये खुर्दही सुल्तानपुर रोड पे इतनी जागृत हो गई है कि उनकी रैलियों से उन्होंने तौबा कर ली। और उनकी रैली में सिर्फ 20 गाड़ियां थी 4 व्हीलर, और 10 गाड़ियां, 15 गाड़ियां मुश्किल से, क्यों मुश्किल कहता है, मुश्किल से 15 गाड़ियां थी शायद उनकी 2 व्हीलर। तो ये एक बदलाव, ये एक परिवर्तन है। पासी समाज जिसके साथ खड़ा हो जाएगा वो राजा बन जाएगा। तो अब हमें खुद को राजा बनाना है। के अलावा कोई भी अकेले कुछ नहीं कर सकता, कोई भी अकेले। और ये मेरे साथ में मुकेश भाई हैं, बता दूं कि इनको भी 10,000 रुपए का प्रलोभन दिया गया था कि भैया 10,000 रुपए लीजिए और अपने टीम के लड़कों को वहां लेके आइए, रैली की संख्या को बढ़ाइए। और ये उनकी पहली दूसरी रैली नहीं थी, ये उनकी शायद 8वीं रैली थी। और 8वीं रैली में ये हाल है, पहले इनकी रैली 2-2 किलोमीटर की हुआ करती थी, आज इनकी रैली 100-100 मीटर की नहीं हो रही है। और आज उनके बंदे स्टोरी लगाने से भी डर रहे हैं। ये जागृत हुआ है जो यहाँ का हमारा इंदिरा नहर के किनारे का जितना अभी क्षेत्र है और आसपास का जो क्षेत्र है, अमेठी तक, बाराबंकी तक, हमने जागृत किया है, लोगों की मदद की है, तब लोग हुए हैं। और कुछ लड़के आए भी थे वहां पर, और हम लोगों के कहने पे वो वापस लौट गए। और किसी को ये बात बुरी लग रही हो तो वो उसकी खुद की प्रॉब्लम है, उसके हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, चाहे जितना नामी हो। अब ये कम्युनिटी अपने स्टैंड, अपने दम पे स्टैंड करने वाली कम्युनिटी है, जिसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है।
इस बात को आप कंठस्थ कर लीजिए। और बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है मोहनलालगंज क्षेत्र में परिवर्तन को देखते हुए। और 2 फरवरी आ रही है साथियों, और 2 फरवरी को हम सीतापुर में जो किला स्थित है, हमारी पूरी टीम वहां पे आएगी 2 फरवरी को। और जो भी हमारे लोग हैं जो वहां पे कार्यक्रम करा रहे हैं, उनकी तरफ से हमारा आमंत्रण भी आया था कि 2 फरवरी को आइए। और 2 फरवरी को जितने भी सीतापुर के लोग हैं मुझे वहां पे मिलने का काम करें, क्योंकि सीतापुर और खासकर से बाराबंकी ऐसे क्षेत्र हैं जो मुझे घर जैसे लगते हैं। और बाराबंकी से खास जुड़ाव है मेरा। और सीतापुर ऐसा मतलब छीतापासी का नगर है, और वहां पहले वो नाम छीतापासी के ही नाम से था, छीतापुर था, और अब उसको परिवर्तित करके सीतापुर किया गया, और वही चाल लखनऊ के साथ हो रही है। तो आप उनका साथ दो जो आपके लिए खड़े हों, आप उनका साथ मत दो जो आपके इतिहास को ही खा जाएं। इस बात को समझिए। राजनीतिक चेतना भी लाइक कमेंट व्यूज पाने के चक्कर में राजनीतिक चेतना को मत भूलिए। जो कम्युनिटी मनोरंजन में लग जाती है और राजनीतिक चेतना को भूल जाती है, वो हमेशा ठगी जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। राम लल्ला आएंगे, आप दीपक सजाएंगे, कहीं ऐसा ना हो आपका कि लखनऊ का नाम बदल के चले जाएं। इस बात को सोचा है आपने? इस बात को भी, अपनी बात को भी रखना सीखिए मेरे भाई। अच्छा लगा रोहित ने अपनी बात को रखा और कहा कि वहां पे सुहेलदेव पासी की मूर्ति होनी चाहिए। आप आवाज उठाएंगे तभी तो होगा, अकेले हमारे चिल्लाने से नहीं होगा ना। मयाराम चाचा को हर हर महादेव। और अच्छा लगता है अपने लोगों के साथ में कि इतने लोग देखते हैं लाइव में, और बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे संरक्षक महोदय माननीय चंद्रपाल पासी पूर्व प्रधान, जो हमारी टीम की जड़ हैं, सुहेलदेव आर्मी की जड़ हैं, अगर वो ना होते तो शायद आज योगेश पासी आपके सामने स्टैंड करके ऐसे दहाड़ के बोल ना रहा होता। यहीं से थोड़ी दूर पे जेल है, वहां पे होता और 7-8 महीने की जेल हो चुकी होती, पक्का श्योर 100% था वो। लेकिन उनका आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर, महादेव का आशीर्वाद है, और वो मेरे पिता नहीं दादा समान है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और सारे बंदे जो हमारे हैं, चाहे वो अंशु हो, मुकेश हो, जितने भी हमारी टीम के बंदे हैं, चंद्रपाल जी का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और हम लोग 2 फरवरी को अपनी पूरी होल टीम के साथ में आपके सीतापुर के महाराजा छीतापासी के किले पे आएंगे साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जय महाराजा समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय महाराजा छीतापासी। और बहुत जल्द हम लोग फिर लाइव में मिलेंगे 2 दिन बाद, और सीतापुर के बारे में कुछ इतिहास को बताया जाएगा, और नगराम की आवाज को बहुत जल्द सुहेलदेव आर्मी टीम के द्वारा भी उठाया जाएगा। और सुहेलदेव आर्मी जब आवाज उठाती है तो क्या आंदोलन होते हैं वो इतिहास में जाके देख लेना, और उसी तरह से किला मुक्त किया जाएगा और नगराम को फिर से नलग्राम बनाया जाएगा। हर हर महादेव, जय महाराजा समाज।